बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, आज आपके लिए बहुत अहम ख़बर लेके आया हूं। एक हकूमती शख्सियत जो कि मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के, उन्होंने तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठा के रख दिया है और तमाम राज फाश कर दिए हैं कि क्या क्या होने वाला है। एक तरफ तो जो बड़ी ख़बर समझी जा रही है, जो अब तक का मोमा है कि किस तरीके से मियां शहबाज शरीफ की ज़मानत पर रिहाई हुई और वो ज़मानत जो कि दो जजेस में से भी दोनों मुत्तफ़िक नहीं हो सके। एक जज ने इख्तलाफी नोट लिखा, फिर उसके बाद 3 जजेस की तरफ से मुत्तफ़िका तौर पर ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। फिर उसके साथ साथ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कमर कस ली गई है और इन्हें मंजरनामे से हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से उनको हटाया जाएगा और इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं। लेकिन उससे पहले पंजाब के अंदर तूफ़ान उठेगा जो कि आहिस्ता आहिस्ता मरकज़ को भी अपनी लपेट में ले लेगा। ये इंतहाई अहम मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के, उनकी तरफ से सारे इंकशाफात किए गए हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि मियां शहबाज शरीफ की रिहाई के मतलब मैंने कल भी आपको बताया था और उस पे बहुत से सवालात उठते हैं कि किस तरीके से उनकी रिहाई मुमकिन हुई। और बाज़ ज़राए यहाँ तक कह रहे हैं कि पहले 2 जजेस भी यानी ये तो बिल्कुल खुली बात है कि 2 जजेस मुत्तफ़िक नहीं हुए, फिर उसके बाद 3 जजेस ने मुत्तफ़िका फ़ैसला दे दिया। तो शहबाज शरीफ को क्या किसी ख़ास मकसद के लिए दोबारा मंजर आम पर लाया गया है? क्या वो रिप्लेसमेंट के तौर पे सामने आएंगे? और फिर मरीम नवाज़ का ट्विटर क्यों ख़ामोश हो गया? वो जो अदारों के ख़िलाफ़ आग उगलता था, अब उसके वहाँ से सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ ही आवाज़ उठती हुई नज़र आती है और उस तरीके से उसमें जान भी नहीं है जिस तरीके से पहले नज़र आती थी। ये सारी चीज़ें बहुत से बातों पर से पर्दा उठा रही हैं। दूसरी चीज़ जो इमरान ख़ान के हवाले से कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान की हुकूमत अब ख़तरे में है, उसकी वजूहात ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से पहले इमरान ख़ान के साथ खड़ी थी अब वैसे नहीं खड़ी। उसकी एक मिसाल ये है कि हालिया जो मुलाकात हुई उसकी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई, ना तो जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और ना ही हुकूमती तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई कि जो मुलाकात हुई है उसमें क्या क्या फ़ैसला किया गया, क्या बातें डिस्कस हुई और किस चीज़ पे। इस तरह की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई। और इसके साथ साथ जो तजावीज़ हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दी गई थी इमरान ख़ान की तरफ से, वो उसका मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। उसमें सबसे बड़ी जो बात बारहा कही गई और पहले भी कही जाती रही वो ये थी कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए। पंजाब इतना बड़ा सूबा है, इसको चलाने की उनमें सकत नहीं है, वो बेहतर तरीके से नहीं चला सकते। पंजाब के अंदर किसी भी और शख्स को वज़ीर आला लगा दिया जाए जिसके अंदर इतनी सलाहियत हो कि वो पंजाब को चला सके। लेकिन वज़ीर आज़म को बार बार कहा जाने के बावजूद वज़ीर आज़म की तरफ से इस पर कोई रद्द अमल नहीं आया, कोई मुस्बत जवाब सामने नहीं आया, जिसके बाद एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा हुआ। और वो तूफ़ान इस तरीके से खड़ा नहीं हुआ बल्कि जो दूरियां थीं इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान, जो दूरियां पैदा हुईं और वो जो यकसुई नज़र आती थी, जिसको हम ये कहते हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों एक पेज पर थीं, अब उस तरीके से वो यकसुई नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से ये तमाम लोग जो है वो जहांगीर खान तरीन के मामले पर इकट्ठे हो गए। हुकूमत के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो जहांगीर खान तरीन का केस जो है वो बिल्कुल क्लोज़ कर दें और उस्मान बुज़दार को तब्दील करके किसी और को ले आएँ, या दूसरा ऑप्शन ये है कि वही महाजराई होगी। जो सबसे अहम चीज़ है और ये तमाम इंकशाफात जो किए गए हैं वो मुशीर वज़ीर आला पंजाब है, उनकी तरफ से ये कहा गया। अब मैं उनके इंकशाफात की तरफ आता हूँ। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर इमरान ख़ान जहांगीर खान तरीन के हवाले से कोई बेहतर लाएअमल तय नहीं करते और उनके ऊपर जो केसेस हैं उनको ख़त्म नहीं करते, तो सबसे पहले हम पंजाब में आप देखेंगे कि बड़ी तब्दीली आएगी। और हमने ये फ़ैसला किया हुआ है कि हम किसी भी पार्टी के साथ शामिल हो सकते हैं
और पूरा एक ग्रुप है जिसमें तकरीबन 25 के करीब अरकान सूबाई असम्बली हैं और कुछ इतनी तादाद में पंजाब के अलावा MNAs मौजूद हैं, कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं और इन्होंने ये फ़ैसला किया है जो मुशीर वज़ीर आला पंजाब बता रहे हैं, मैं उनका नाम भी बताऊंगा। उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमने ये फ़ैसला किया है कि हम सबसे पहले अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे। जिस तरह मैंने पहले आपको एक व्लॉग के अंदर बताया था कि अगर बजट मंजूर नहीं होता तो फिर ये अदम एतमाद सब्र किया जाता है वज़ीर आला के ऊपर भी, और वज़ीर आज़म का अगर कौमी असम्बली का बजट, पाकिस्तान का बजट पास नहीं करवा पाते तो ये वज़ीर आज़म के ऊपर अदम एतमाद होगा। तो उन्होंने खुल के ये बात ज़ाहिर की है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उस्मान बुज़दार को जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से नामज़द किया गया तो तमाम लोग जितने भी अरकान सूबाई असम्बली थे वो सारे शशदर रह गए और एक दूसरे से पूछने लगे ये शख्स है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसका तजर्बा कैसा है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये किसकी सिफारिश पे, इसकी लॉबिंग क्या है। ये सारी चीज़ें पूछना शुरू हो गए जब इमरान ख़ान की तरफ से उनको नामज़द किया गया। और उस वक्त से बहुत से अरकान हैं जो कि ये समझते हैं कि इमरान ख़ान की तरफ से ये जो फ़ैसला किया गया था वो बेहतर नहीं था, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो लोग 25-25, 30-30 सालों से सियासत कर रहे हैं, तो ऐसे शख्स को ले आना और वज़ीर आला बना देना ये इमरान ख़ान का गलत इक़दाम था जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन चूँकि इमरान ख़ान पॉपुलर थे इस वजह से उनकी ये जुर्रत नहीं थी कि वो पार्टी से अलग होते। जहांगीर खान तरीन के मामले पर एक बहुत बड़ी तादाद अब हो चुकी है जो कि किसी भी साइड पे अगर जाती है तो ना पंजाब की हुकूमत कायम रह सकती है ना मरकज़ की हुकूमत कायम रह सकती है। अब यही वो देख रहे हैं व्यूवर्स। यहाँ पे ये सोचा जा रहा है कि ऐसे हालात के अंदर शहबाज शरीफ का बाहर आना यकीनन ये एक बहुत बड़ी रिप्लेसमेंट के तौर पे सामने आ सकता है और वो हल्के जो इमरान ख़ान से नाराज़ हैं शायद उनकी तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि आपको जो तजावीज़ दी गई आपने उस पर मुस्बत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया तो हमारे पास अभी ऑप्शन मौजूद हैं। क्योंकि अगर जहांगीर खान तरीन के जो साथी हैं वो हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर देते हैं या कोई दूसरी पार्टी या शहबाज शरीफ की पार्टी या कोई भी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो फिर इस हुकूमत का कायम रहना मुश्किल हो जाएगा और इमरान ख़ान की हुकूमत भी मरकज़ में ख़त्म हो सकती है। उसकी वजह यह है कि उसकी सिर्फ 6 वोट्स की अददी बरतरी हासिल है हुकूमत को। व्यूवर्स, वो शख्सियत कौन है जिसने ये तमाम इंकशाफात किए? वो वज़ीर आला पंजाब के इस वक्त भी मुशीर हैं और उनका नाम है सरदार अब्दुल हई, जिन्होंने जो कि जहांगीर खान तरीन के हम ख्याल ग्रुप के अंदर शामिल हैं और आने वाले दिनों में बहुत जल्द इसकी असल सूरत हाल सामने आ जाएगी कि क्या हुकूमत इस पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती है, क्या हुकूमत जहांगीर खान तरीन को मना लेती है, उनके मुतालबात मान लेती है, या फिर इमरान ख़ान अपने उस 1 पॉइंट एजेंडे पर खड़े रहते हैं कि किसी को NRO नहीं दूंगा। अब तक के लिए इतना ही। जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी उससे आपको आगाह करता रहूँगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।